बार एसोसिएशन के 2 वकीलों के निष्कासन का मामला। निष्कासित अधिवक्ता ने बार एसोसिएशन अध्यक्ष पर लगाए आरोप। दरअसल बार एसोसिएशन द्वारा 2 अधिवक्ताओं के निष्कासन करने के बाद गुरुवार को अधिवक्ता आशुतोष गोस्वामी ने बार अध्यक्ष राकेश मोगरा पर आरोप लगाते हुए कहा है कि बार एसोसिएशन अध्यक्ष उनसे व्यक्तिगत दुश्मनी लेकर चल रहे हैं। गोस्वामी ने बताया कि पिछले चुनाव में वह गिरजा शंकर मेहता के समर्थन में थे और मोगरा चुनाव हार गए थे। तब से ही राकेश मोगरा आपसी रंजिश लेकर चल रहे हैं। राकेश जी मोगरा व्यक्तिगत दुश्मनी लेकर चल रहे हैं। वो किस कारण से लेकर चल रहे हैं उसकी मुझे किसी प्रकार की कोई जानकारी नहीं है। चुनाव के अंदर हम पहले गिरजा शंकर जी मेहता के साथ में थे, वो चुनाव हार गए थे, तभी से वो एक व्यक्तिगत रंजिश लेकर के चल रहे हैं। वो आए दिन धमकियां देते रहते हैं, मारपीट करते रहते हैं, गाली गलौज करते रहते हैं, जान से मारने की धमकियां देते रहते हैं। मैं पहले भी दिनांक 30/1/2023 को न्यायालय में गया था, तब भी उन्होंने कोर्ट में आकर के मेरे साथ बदतमीजी करी, गाली गलौज करी, लड़ाई झगड़ा करा, मारने पीटने की धमकियाँ दी। कल भी मैं न्यायालय परिसर के अंदर गया, मैं जैसे ही कोर्ट से बाहर निकला पीछे से आए, लात वात मारने लग गए, गाली गलौज करने लग गए कि कोर्ट से चला जा, कोर्ट में मत आ, ये मत कर, वो मत कर। परसों दिनांक को इन्होंने एक झूठा मुकदमा दर्ज कराया। मैं न्यायालय परिसर में गया ही नहीं था, मैं मेरे घर पे बैठा था। 28 तारीख को इन्होंने एक ज़बरदस्ती का एक बनाया कि बार ऑफिस में आकर के बार के कर्मचारियों के साथ, बार एसोसिएशन के मेंबर्स के साथ लड़ाई झगड़ा करा और इसलिए इनको बार से निष्कासित किया जाता है। जबकि उस दिन बार के अंदर सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, आप किसी भी अधिवक्ता से पूछ लें, मैं उस दिन बार ऑफिस में गया ही नहीं, न मैं बार परिसर में कहीं गया था। आपको बता दें, बार एसोसिएशन ने आशुतोष गोस्वामी और महिला अधिवक्ता संगीता अरोड़ा को निष्कासित किया है। इसी के चलते अध्यक्ष राकेश मोगरा और आशुतोष गोस्वामी और महिला अधिवक्ता के बीच आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला लगातार जारी है। वहीं दोनों पक्षों द्वारा थाने में मारपीट के मामले दर्ज कराए गए हैं। राकेश जी मोगरा ने हमको एक नोटिस दिया था कि क्यों ना आपकी बार से सदस्यता समाप्त कर दी जाए। उन्होंने उसमें बिल्कुल तथ्यहीन आरोप लगाए थे। उसमें उन्होंने बोला था कि भाई आपने किस प्रकार से हाईकोर्ट संघर्ष समिति का आनंद उसको धूमिल किया, विभिन्न बार संघों से आपके खिलाफ शिकायत आई है, 200 से अधिक बार के सदस्यों ने आपके खिलाफ कंप्लेन करी है, आपने संविधान के अनुरूप काम नहीं किया है। तो मैंने उसके जवाब में ये दिया था, साहब किन किन अधिवक्ताओं ने क्या क्या शिकायत दी है उसकी जानकारी तो मुझे उपलब्ध कराएं, कौन से बार संघों से क्या शिकायत आई है वो मुझे जानकारी कराएं, और संविधान की कौन सी धारा या बार की ऐसी कौन सी गतिविधि के अंतर्गत मैंने काम किया है वो भी मुझे जानकारी कराएं, हाईकोर्ट को किस तरीके से हमने नेस्तनाबूद किया उसकी जानकारी कराएं। भाई कोई डॉक्यूमेंट, कोई तथ्य, कोई आरोप सामने आएगा तो ही तो उसका जवाब दे पाएंगे। वो क्या लगता है क्यों कर रहे हो आप? तो उसका आज दिन तक इन्होंने किसी प्रकार का कोई जवाब या कोई दस्तावेज नहीं दिया। फिर उन्होंने जनरल हाउस बुला लिया। जनरल हाउस के अंदर जो कि हमारी आम सभा होती है जिसमें सारे अधिवक्ता भाई बैठते हैं, सब सीनियर्स बैठते हैं, जनरल हाउस के अंदर भी सब ने मना कर दिया कि इस तरह की अवैधानिक कार्रवाई नहीं होगी, इससे बार की गरिमा धूमिल होती है। उन्होंने बोला जनरल हाउस में ठीक है मैं कमेटी बना लूँगा। आज दिन तक उन्होंने कमेटी नहीं बनाई। परसों उन्होंने आनंद फानंद में एक झूठा आरोप प्रत्यारोप करके बार ऑफिस में मेरे को बुलाया तो क्या मतलब एक झूठी रिपोर्ट दे दी कि मैं आया, लड़ाई झगड़ा करा और इस कारण से उन्होंने निकाल दिया। अब उनका एक वक्तव्य और है कि भाई संगीता ने बोला कि आशुतोष को नोटिस क्यों दिया। अब कोई व्यक्ति किसी के लिए क्या कह रहा है क्या नहीं कह रहा है मुझसे तो पहले पूछ लेते, जबकि मेरा किसी चीज़ में कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। आपके पास में कोई तथ्य नहीं, कोई दस्तावेज नहीं, कोई सबूत नहीं, कुछ नहीं। आप ऐसे ही अनावश्यक रूप से किसी भी व्यक्ति को अवैधानिक रूप से अपने पद का दुरुपयोग करते हुए आप इस तरह से किसी का वो नहीं कर सकते। आपके साथ में संगीता जी को भी निकाला है, उनको क्यों निकाला? भाई उनको क्यों निकाला उसका जवाब राकेश जी मोगरा दे सकते हैं। उनके ऊपर ये कहते हैं कि भाई वो हाई कोर्ट के अंदर रिट लगाने गई। जब इलेक्शन चल रहे थे, एक डीबी कोर्ट का जजमेंट है, उसमें ये लिखा हुआ है, उसमें उदयपुर बार एसोसिएशन भी पार्टी है, उसमें ये है कि जो भी व्यक्ति कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट की कार्रवाई में है, चाहे उसको सज़ा मिली हो चाहे नहीं मिली हो, वो व्यक्ति 5 साल तक ऑफिस बीरियर के पद पे, ऑफिस पियून के पद पे ऑप्टेड या नॉमिनेटेड या इलेक्टेड नहीं रह सकता। तो संगीता जी वहाँ पे रिट में गई, पर संगीता जी ने किसी भी व्यक्ति के नाम से रिट नहीं लगाई। उन्होंने एक जनरल रिट लगाई कि भाई नियम की पालना करते हुए कार्रवाई की जाए। तो हाई कोर्ट के अंदर वो रिट जो है टेक्निकल ग्राउंड पे उड़ी है, मेरिट्स पे नहीं उड़ी है, इसलिए उन्होंने शायद निकाला हुआ।